हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर नौबत खाने में इबादत। ठीक है, पहले चैप्टर का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी पूजा स्थल पर मंदिर के दरवाजे पर द्वार, जो प्रवेश द्वार होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा स्थान बना दिया जाता है जिस पे लोग मंगल ध्वनि के गीत गाते हैं। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, मंगल द्वार बनाया जाता था जिस पर या तो शहनाई वादक या तबला वादक, जिससे संगीत से सुबह सुबह ईश्वर को जगाया जाता। तो वो स्थान होता था मुख्य द्वार के ऊपर, तो उसको नौबत खाना बोलते थे, नौबत खाने में इबादत। और वहाँ पर एक तरह से पूजा का स्थान माना जाता। पूजा ही है जब हम संगीत के द्वारा ईश्वर को जगा रहे हैं। ठीक है, और लेखक है यतीन्द्र मिश्र। ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस चैप्टर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है, और ऐसे लोग जिन्होंने न सिर्फ अपना नाम भारत में किया बल्कि विदेशों में भी अपने भारत को एक नई पहचान दिलवाई। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, उनके जैसा ना तो कोई था ना होगा। ठीक है, कैसे उन्होंने ये नाम कमाया, कैसे उन्होंने अपनी इतनी ख्याति प्राप्त की, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। 1916, फर्स्ट पॉइंट देखिए, 1916 से 1912 की काशी, और काशी में पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी मंदिर, और बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी कहते हैं दहलीज पर नौबत खाना, और नौबत खाने से निकलने वाली वो मंगल ध्वनि, उसके बारे में बात की गई है। देखिए, अमीरुद्दीन अभी 6 साल के थे और उनके दो मामा थे, सादिक हुसैन और अली बख्श। तो अमीरुद्दीन जो है अपने दोनों मामाओं से शहनाई सीखते थे। उनके दोनों मामा उस प्रवेश द्वार पर, बालाजी के मंदिर के जो प्रवेश द्वार था, मेन गेट था, उसके ऊपर शहनाई बजाया करते थे, और अमीरुद्दीन भी उनके साथ जाया करता था। उससे पहले उनका जो परिवार था, उनके नाना थे, वो भी वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। एक तरह से उनके परिवार में कई पीढ़ियाँ वहाँ पर शहनाई बजाने का काम करती थी। मंदिर के द्वार पर मंगल ध्वनि वो बजाते थे। देखिए, छोटा था अमीरुद्दीन उस समय 6 वर्ष का। उसे किसी भी तरह के रागों के बारे में नहीं पता था, मुल्तानी, कल्याण, ललित, भैरव, किसी बारे में नहीं पता था, लेकिन उसको शहनाई सुनना अच्छा लगता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, अमीरुद्दीन और डुमराव। देखिए, हमने बात की पहले काशी में, लेकिन अमीरुद्दीन का जन्म काशी में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था डुमराव में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा है, अमीरुद्दीन और डुमराव का क्या संबंध था, या शहनाई से डुमराव का क्या संबंध रहा। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ। डुमराव कहाँ है? बिहार में डुमराव है। सोन नदी के किनारे बसा हुआ ये गांव है। तो वहाँ पर उसका जन्म हुआ, लेकिन बाद में जब वो 5 वर्ष के हो गए थे, उसके बाद वो अपने नाना के यहाँ रहे, काशी में। तो काशी जो है उनका ननिहाल था। अब देखिए, बात करते हैं शहनाई और डुमराव का क्या संबंध है। पहली बात, सबसे बड़े शहनाई वादक कौन हुए? अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां। और वो कहाँ पर रहे, कहाँ पर जन्म लिया? डुमराव में उनका जन्म हुआ था, इसलिए शहनाई और डुमराव का संबंध है। दूसरी बात, शहनाई में एक रीढ़ डाली जाती है जो नरकट घास से बनती है, और वो नरकट घास कहाँ उगाई जाती है? डुमराव के पास बहने वाली सोन नदी के किनारों पर वो पाई जाती है। तो शहनाई में डलने वाली रीढ़ जो कि सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है, वो डुमराव के क्षेत्र में ही आती है, इसलिए डुमराव और शहनाई का दूसरा संबंध ये है। थर्ड पॉइंट है रसूलन बाई और बतूलन बाई। देखिए, अपने साक्षात्कारों में, अपने इंटरव्यू में खुद बिस्मिल्लाह खां ने ये बात कही। अमीरुद्दीन जिनका जो बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां, अब हम बिस्मिल्लाह खां पढ़ेंगे। अमीरुद्दीन का जो नाम उनको बड़े होकर मिला, वो उस बारे में पढ़ेंगे। तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने अपने कई साक्षात्कारों में ये स्वीकार किया कि उनके जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति यानी
आकर्षण, जो रुचि पैदा हुई उनकी संगीत के प्रति, वो रसूलन और बतूलन बाई के कारण हुई। देखिए, जब वो अपने मामा जी के साथ में बालाजी मंदिर पर शहनाई का अभ्यास करने जाते थे, बजाने जाते थे शहनाई, तो वो उस रास्ते से, जिस रास्ते से होकर जाते थे, रास्ते में दो गायिका बहनों का घर पड़ता था। दो गायिकाएं थी, रसूलन बाई और बतूलन बाई। तो वो सुबह सुबह गीत गाती थी, ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा। तो उनकी आवाज़ जो बाहर तक आती थी, जो बालाजी मंदिर तक जाती थी, वो आवाज़ उन्हें आकर्षित करती थी, संगीत के प्रति रुचि पैदा की। तो अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है, रसूलन बाई और बतूलन बाई का अमीरुद्दीन के जीवन में क्या योगदान रहा, या फिर संगीत के प्रति रुचि पैदा करने में किन किन का योगदान रहा। तो सबसे पहले इनका लिखेंगे आप। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, शहनाई का उल्लेख एवं मंगल ध्वनि। शहनाई कोई पुराना वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, ये सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य यानी फूंक कर बजाए जाने वाले, फूंक मार कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, ठीक है। अरब देश में सबसे पहले इस तरह के यंत्र की शुरुआत हुई, ठीक है, जिसमें नरकट घास का प्रयोग होता था, उसको नय बोलते थे, नय बोलते थे। और शहनाई को जितने भी सुशिर वाद्य हैं, चाहे वो मुरली है, चाहे वो बंसी है, या श्रृंगी है, श्रृंगी यानी जानवरों के सींगों से बनने वाला वाद्य यंत्र, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो फूंक मारकर बजाई जाती हैं, उसमें शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है। तो शाह और नय मिलाकर शाहने बना और फिर उसको शहनाई कहने लगे, ठीक है। अनेक बार कई जगहों पर बाद में 16वीं शताब्दी के बाद में इसका उल्लेख भी मिला है। और ये सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिला, जो तानसेन द्वारा रची गई बंदिशें थी, उनमें इनका शहनाई का सबसे पहले थोड़ा बहुत वर्णन मिला, ठीक है। नेक्स्ट इसी में मैंने लिखा हुआ है मंगल ध्वनि। शहनाई को मंगल ध्वनि क्यों कहते हैं? देखिए, हम कहते हैं शादी, जन्मदिन या बच्चे के जन्म पर जो वाद्य बजाया जाता है वो होती है शहनाई। शहनाई हमेशा मंगल कार्यों में बजाई जाती है। यहाँ तक कि जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तब भी लाल किले के मंगल ध्वनि बजाई थी लाल किले के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह खां ने। तो हमेशा खुशी के मौके पर ये मंगल ध्वनि बजाई जाती है। जैसे दक्षिण भारत में मंगल वाद्य है नागस्वरम। नागस्वरम आपने महाभारत रामायण में भी देखा होगा, एक बड़ा सा मूंड खाए हुए गोलाई में एक बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है, शुभ कार्यों में वो बजाया जाता है। तो उसी के समान माना गया है शहनाई को, इसलिए इसको मंगल ध्वनि कहा गया है, क्योंकि ये मंगल अवसरों पर बजाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को क्यों कहा गया है मंगल ध्वनि के नायक? देखिए, बिस्मिल्लाह खां से अच्छी शहनाई कोई नहीं बजाता था, पहली बात। और 80 बरस से वो ईश्वर से सिर्फ 80 साल के होने के बाद भी, और उनको बहुत अच्छे से शहनाई बजानी आती थी, तब भी वो क्या करते थे, जब 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, तो सिर्फ एक ही चीज़ मांगते थे, अपनी प्रार्थना एक ही बात के लिए खर्च करते थे। लाखों सजदे सिर्फ एक ही सुर के लिए उन्होंने खुदा के सामने झुकाए। वो हमेशा गिड़गिड़ाते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर यानी आकर्षण पैदा कर कि लोगों की आंखों से सच्चे मोती झड़ पड़े। वो हमेशा खुदा से यही मांगते थे, यानी उन्होंने खुदा से कभी भी कुछ अलग नहीं मांगा, इसलिए उन्हें मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां कहा गया है, क्योंकि वो शहनाई बजाते थे, ठीक है। सच्चे मुसलमान, देखिए बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे मुसलमान थे। जैसे कि मैंने अभी बताया, वो 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, ठीक है। और दूसरी बात, जब एक मुस्लिम पर्व तो हम नहीं कह सकते इसे, मुहर्रम आता था, तो मुहर्रम के महीने में जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन और उसके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं, पूरे 10 दिन का शोक, ठीक है। उस समय उनके पूरे परिवार में कोई भी व्यक्ति शहनाई नहीं बजाता था और किसी भी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करता था। 8वीं तारीख, जिसका खास महत्व है मुहर्रम में, उस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और
शहनाई में वो नोहा बजाते। नोहा क्या होता है? दुख के समय पर बजाए जाने वाला सुर। और खूब रोते, उनकी आंखों से अनगढ़ आंसू निकल पड़ते, हजारों आंखें नम हो जाती देखकर। तो तब दिखाई देता एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप। आपसे पूछा जा सकता है एक बड़े कलाकार यानी बिस्मिल्लाह खां का सहज मानवीय रूप कब देखने को मिलता? ठीक है, तो वो हमेशा मुहर्रम में गमज़दा माहौल में रहते और पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने अपने धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा हमेशा रखी। चलिए नंबर 7 पर रियाजी और स्वादी। ठीक है, रियाजी तो थे, क्योंकि चाहे वो 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, लेकिन लगातार उन्होंने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। हम क्या करते हैं, हमने 2 बार कोई चैप्टर पढ़ा, हाँ जी हमें याद हो गया, हम उसका अभ्यास फिर बाद में करना ज़रूरी नहीं समझते और हम यहीं पर मार खा जाते हैं। देखिए रियाज करना उनकी आदत थी, चाहे वो बचपन में मंदिर में जाकर रियाज करना हो या फिर घर पर रहकर लगातार वो रियाज करते। और स्वादी इंसान 2 तरीके से होता है, एक तो आँखों से वो नज़ारों का स्वाद लेता है और दूसरा वो जीभ का स्वादी होता है। तो देखिए वो सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही और गीता बाली की फिल्म उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। जहाँ भी उन्हें नई फिल्म लगने का पता लगा कि गीता बाली और सुलोचना की नई फिल्म लगी है, तुरंत वो पैसे इकट्ठे करते जो उन्हें मंदिर में मिलते, अपने मामू से लेते, अपनी मौसी से लेते, पैसा इकट्ठा करके घंटों टिकट लेने के लिए लाइन में लगते और फिल्म देखते ही देखते थे। दूसरा स्वादी जीभ से भी थे, उनको कुलसुम हलवाइन की जो देसी घी की कचौड़ियाँ थी वो बड़ी पसंद थी, बर्फ़ के गोले वाली आइसक्रीम बड़ी पसंद थी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाने के वो बड़े शौकीन थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं वो रियाजी और स्वादी दोनों थे। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है नंबर 8 पर नाना की शहनाई हाथ लगना। जब बिस्मिल्लाह खां बड़े छोटे थे तब उनके नाना जो शहनाई बजाते थे तो उन्हें लगता था जो सुर मेरे नाना निकालते हैं शहनाई से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे लगता है सबसे अच्छी वाली शहनाई उन्होंने खुद ले रखी है और बाकी शहनाई बेकार है। जब उनके नाना शहनाई बजाते थे तो वो क्या करते थे, सभी शहनाइयों में से बजा बजा कर देखते और फेंकते जाते, बजा कर देखते फेंकते जाते, लेकिन उन्हें नाना वाली शहनाई नहीं मिलती थी क्योंकि उन्हें बजानी नहीं आती थी। ठीक है, और जब उनके मामा जो है शहनाई बजाते तो उन्हें दाद देनी नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे, उनका तरीका अलग था। एक पत्थर उठाते और शहनाई के आखिरी सुर के समय एक पत्थर नीचे पटक देते। तब उनके मामा ने उन्हें दाद देनी बताई कि कैसे वाह कहकर हम किसी भी गायन को या वाद्य यंत्र के लिए दाद देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाना की शहनाई कब अमीरुद्दीन के हाथ लगी? जब वो शहनाई के सरताज बन गए, जब उन्होंने शहनाई अच्छे से बजाना सीख लिया, तब उन्हें पता लगा कि कोई भी शहनाई जिसको अच्छी तरीके से बजाया जाए वही नाना की शहनाई है, यानी उसमें से अच्छे सुर अगर किसी को बनाने आ गए तो वो नाना की शहनाई उसी के हाथ लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, काशी विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां। देखिए आज के समय में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, सद्भावना की। वो एक सच्चे मुसलमान थे, ये पक्की बात है, लेकिन काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में उनकी अनुपम आस्था थी। काशी विश्वनाथ में उनकी इतनी आस्था थी, अगर वो देश से बाहर होते तब भी जब उन्हें किसी कार्यक्रम में शिद्दत करनी होती, उस कार्यक्रम में शामिल होते, कार्यक्रम से पहले वो 15 मिनट जिधर विश्वनाथ का मंदिर होता उधर मुंह करके 15 मिनट शहनाई बजाते थे। वो सम्मान करते थे, अभिनंदन करते थे, पूजा करते थे बाबा विश्वनाथ की। और बालाजी मंदिर पर जब भी कार्यक्रम आयोजन होता, बचपन में तो वो शहनाई बजाने जाते ही थे। बालाजी मंदिर में जब हनुमान जयंती पर हर साल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था वो उसमें हमेशा शामिल होते थे। तो वो एक सौहार्द की भावना जो है पूरे
आज की जनरेशन को सौहार्द का संदेश देते हैं। नंबर 10 पर मैंने लिखा है काशी नहीं छोड़ने का कारण। लोग उनसे पूछते थे आप काशी में रहते हो, इतने प्रसिद्ध हो गए हो, बाहर भी रहा करो, तो वो कहते हैं मैं काशी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अक्सर कहते क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाए, क्यों नहीं जाना चाहते थे? उसके कारण देखिए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहाँ बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक न हमसे शहनाई छूटेगी और न ही काशी। भाई जिस ज़मीन पर हमने तालीम हासिल की, शिक्षा ली, जहाँ पर हमने अदब पाई, ठीक है, वो हमें कहाँ मिलेगी? काशी से और शहनाई से बढ़कर कोई और जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। हम लोग तो क्या करते हैं, थोड़े से पैसे के लालच में अपना देश तक छोड़कर विदेशों में रहने लगते हैं, लेकिन वो काशी तक छोड़ने को तैयार नहीं है जिस काशी ने उन्हें सब कुछ दिया। तो इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।